सबसे पहले आपके सामने आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप सारे बच्चे इससे रूबरू हैं। वर्बल एबिलिटी क्या है ये? बेटा वर्बल एबिलिटी के नाम पे सीयूईटी कहती है कि आपको पूरी ग्रामर आनी चाहिए। मैं आपसे बात करूं कि सीयूईटी 2025 के एग्जाम में ये कितने क्वेश्चंस आए थे? गेस करो कितने आए होंगे। ये 5 से 6 क्वेश्चन आए थे बेटा, पूरे समझ रहे हो? तो ये इतने सारे क्वेश्चंस कैसे अलग अलग? मतलब मैम मुझे सिलेबस समझ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा एक वीडियो बना दें जिससे बच्चा एकदम सेटिस्फाई हो जाए। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो बहुत दिनों से एक क्वेरी आ रही थी, बच्चे बड़े परेशान थे कि मैम सीयूईटी का सिलेबस क्या है, क्योंकि जब हम पेपर को सॉल्व करने बैठते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन के क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैम क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन होते हैं, उसमें फॉरेन वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मैम जब मैंने सिलेबस देखा तो सिलेबस में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस कैसे अलग अलग? मतलब मैम मुझे सिलेबस समझ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा एक वीडियो बना दें जिससे बच्चा एकदम सेटिस्फाई हो जाए। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए। तो जितने भी बच्चे खड़े हैं बैठ जाओ, पहले फिर शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ये ऑफिशियल है ना, ऑफिशियल है ये, इसको देखिए। सबसे पहले आपके सामने आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप सारे बच्चे इससे रूबरू हैं। क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? आपने क्लास 10th 11th में भी पढ़ रखा है, जिसको हम बोलते हैं अनसीन पैसेज। ये वही है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। किस टाइप के अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेंगे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि देयर विल बी 3 टाइप ऑफ पैसेजेस। 3 टाइप के पैसेज आपको सीयूटी में देखने को मिलते हैं। जो इसका पहला टाइप है वो कौन सा है? देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, फैक्चुअल। ये होता है आपका डेटा बेस्ड। कैसा होता है? इसमें डेटा होता है, इसमें टैबुलर फॉर्म में डेटा दे रखा होगा कि इतने परसेंटेज है, ये है, वो है, इस तरीके से। दूसरा जो आपका होता है आपके सामने है वो है आपका नरेटिव। ये नरेशन बेस्ड होता है, मतलब इसको किसी ने डिस्क्राइब कर रखा होता है। डिस्कर्सिव होता है, डिस्कशन होता है। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, तो उसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, इस टाइप का। फिर जो तीसरा आता है बेटा वो होता है लिटरली। ये वाला जो होता है ये आजकल बहुत कम पूछा जाता है, ना के बराबर आता है। मैं आपसे बात करूं कि सीयूईटी 2025 के एग्जाम में ये कितने क्वेश्चंस आए थे? गेस करो कितने आए होंगे। ये 5 से 6 क्वेश्चन आए थे बेटा, पूरे समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। कितने आए थे? 5 से 6 क्वेश्चंस इसके फंसे थे, ठीक है? मतलब 5 से 6 पैसेज की बात कर रही हूँ मैं, क्वेश्चंस की नहीं, पूरे पैसेज इतने ये फंसे थे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कीजिए। ये बड़ा इजी है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं समझ नहीं आया कि आपके पास क्या आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आप बोलते हैं अनसीन पैसेज, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सही है? वही चीज़ आने वाली है। अच्छा लेवल, मैम लेवल क्या होता है? भाई देखो लेवल जो रहता है इसका वो आपका रहेगा ईजी टू मॉडरेट, मतलब हाई एक पैसेज होगा बस, बाकी जितने भी होंगे वो आपके ईजी टू मॉडरेट होंगे, बीच के लेवल के होंगे, सही है? एक पैसेज जो आएगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा लैंग्वेज टफ होगी, थोड़ा उसमें वोकैबुलरी ज़्यादा कर देंगे, ऐसा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ पाओ। आगे बढ़ो, चलो आगे चलते। आगे जैसे हम पहुंचे तो हमने देखा कि आया वर्बल एबिलिटी लिखा हुआ। हाँ मैम यही कंफ्यूज करता है सबसे ज़्यादा। वर्बल एबिलिटी क्या है ये? बेटा वर्बल एबिलिटी के नाम पे सीयूईटी कहती है कि आपको पूरी ग्रामर आनी चाहिए। यस, तभी तो प्रॉब्लम आती है। पूरी ग्रामर का मतलब है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, क्वेश्चन टैग, सब कुछ, नाउन प्रोनाउन, सब कुछ आना चाहिए आपको। तब जाके आप सीयूईटी का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे अच्छे से और आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाएंगे। यही है वर्बल एबिलिटी का मतलब, होल ग्रामर, पूरी ग्रामर आपको आनी चाहिए। क्या मैम शुरू से लेकर बैठे पूरी ग्रामर को? नहीं, आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे पढ़ना स्ट्रैटेजी वाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन अभी ये समझो, वर्बल एबिलिटी मतलब पूरी ग्रामर, मतलब नाउन से लेकर पूरा प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब कुछ, पूरा सब कुछ, समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें। फिर क्या है यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट आता है रीअरेंजमेंट का पार्ट, जिसको आपने रीऑर्डरिंग के नाम से भी पढ़ा है, जिसको पैराजम्बल के नाम से भी जानते हो, कि सेंटेंस दे दिया, उसको तोड़ दिया और फिर उसको जंबल करके लिख दिया, फिर आपको फर्स्ट पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, वो। अच्छा कितना इंपॉर्टेंट है ये। सीयूईटी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो सेकंड फंसे थे, मतलब जो सेकंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फंसे थे वो इसी चैप्टर से थे, रीअरेंजमेंट से। यहाँ आपको एक पैराग्राफ देते हैं, उस पैराग्राफ को तोड़ देते हैं और जंबल वर्ड्स में कर देते हैं, जैसे कि पहले बी, फिर सी, फिर डी, आपको उसको सही सीक्वेंस में लगाना है। इसके 6 से 7 क्वेश्चन फंसे थे, पता है आपको? और अगर आप मेरी क्लासेस करते हो तो आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से आते होंगे। अरेंज करना कैसे, हर एक चीज़ थोड़ी, सिर्फ एक क्वेश्चन को अरेंज करो पूरा बन जाता है, ऐसा।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके सामने आता है मैच द फॉलोइंग। मैच द कॉलम आते हैं, हाँ क्या क्या आता है इसमें, सब कुछ। इसमें प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सेंटेंस आ गया, प्रीपोजिशन आगे आ गया, मैच करके दिखाओ। बिल्कुल वैसे कंजंक्शन के आते हैं। और ज़्यादा समझने के लिए क्लास में आना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, साथ के साथ मैच द कॉलम में वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भी आते हैं। समझ रहे हो, ये पैटर्न है कि किस टाइप से वर्बल एबिलिटी इसमें लगाई जाएगी। सही है। नेक्स्ट आपके सामने आता है, ये है चूज द करेक्ट वर्ड, जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, या फिर कहते हैं हम एरर। सही वर्ड चुनो, फिल कर दो, या हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। वैसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इजीली यहाँ पे। क्लियर है सबको, सारे बच्चों को? आगे चलो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है सिनोनिम एंटोनिम्स। सबसे ज्यादा सीयूटी 2025 में पूछे जाने वाले कोई क्वेश्चंस थे तो वो थे सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा हार्ड भी यही आए थे, क्योंकि बच्चा कितना याद कर लेगा आखिरकार, है ना। लेकिन बच्चों ने फिर भी कर दिए, क्योंकि कुछ उनको अच्छी चीजें बताई गई थी उनके क्लासेस में। तो आप भी सभी इसी पैटर्न पे अगर आगे पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ने की जरूरत है। आपको मास्टरी हासिल नहीं करनी है, याद रखिएगा, आपको आपका एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो कैसे होगा ये सारी चीजें, इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा आगे और आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको सब बता ही दिया है, आपको बाय बाय भी हो गई है, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखाऊंगी। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं दिवाली उत्सव, और मैं एक बार दिखा देती हूँ, मैं बता तो चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर भी एक बार क्लियर कर देती हूँ। बच्चों देखो, दिवाली ऑफर है, उत्सव चल रहा है, और इससे बड़ा मौका नहीं आएगा। मैं पहले आपको मना भी कर चुकी हूँ इस चीज़ के लिए कि बेटा अभी ऑफर आएगा तब जाके क्लासेस बैच लेना या अपग्रेड करना, तो आपका नुकसान कुछ नहीं है। आपको मैं पहले भी सजेशन दे चुकी हूँ कि मैं आपका नुकसान नहीं कराऊंगी, और इसीलिए मैंने उस टाइम पे मना कर दिया था आपसे लेने के लिए बैचेस। वो सारे बच्चे सुन रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैम ने मना किया था कि बेटा रुक जाओ थोड़ा। तो बेटा देखो, इस टाइम पे दिवाली उत्सव है, इससे बड़ा मौका नहीं आएगा। आज मैं इस बात को भी एडमिट करती हूँ, सीडी हिंदी मीडियम के जितने भी महापैक हैं 4499 के, आपको महापैक पे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे कोई हम 50-40 समथिंग सेल ऑफर नहीं दे रहे हैं, हमने बाकायदा बैचेस के प्राइस मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरी लाइव बैच जितने भी आपके चल रहे हैं वो 2,999 के होने वाले हैं। ठीक है, ये लोएस्ट प्राइस है, इससे ज़्यादा कम प्राइस की उम्मीद भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम भी जो भी अगर सेल आती है, जैसे तुमको पता है सेल तो आती है, लेकिन इतनी बड़ी सेल आपको नहीं मिलेगी। क्लियर है? इसके अलावा आगे चलते हैं, और ऐसा नहीं है कि दिवाली सिर्फ इतनी सी रह गई, बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। बाय एनी लाइव कोर्स, कोई भी अगर तुमने लाइव कोर्स को बाय किया जो 2,999 का है, या कोई भी आपने कोई भी बैच बाय किया, तुरंत आपके पास इस तरीके का एक व्हील आएगा, स्पिनिंग व्हील। आप उसको क्लिक करना और ये स्पिनिंग व्हील क्या करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा, और जहाँ पे आके ये रुकता है, सपोज ये यहाँ रुकता है, तो आपको पूरा बैच का जो प्राइस है वो रिफंड मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा बैच का प्राइस रिफंड मिलेगा। अगर आपका स्पिन यहाँ रुकता है तो आपको फ्री ई बुक मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। मिलना क्या स्टार्ट हो जाएगी, उसी टाइम मिल जाएगी। और आपको अगर यहाँ पे बेटा आपको रुकता है तो चांदी ही चांदी डिजिटल वॉच आपको मिल जाएगी। और चौथी चीज़ अगर देखें तो फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आपका स्पिन व्हील यहाँ पे रुकता है। और लास्ट आपके लिए है फ्री बुक्स, वो आपकी प्रिंटेड बुक जिसको आप परचेज करके पैसे देते हैं, वो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँच जाएगी। ये है कि अभी अगर आपने कोई भी हमारा बैच या कोई भी लाइव कोर्स आपने ज्वाइन किया, ये सब आपके लिए, इसमें से कोई भी एक चीज़ आप पा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑफर। ठीक है, ख़त्म करूँ फिर क्लास? नहीं नहीं नहीं, कुछ और भी है तुम्हारे लिए। क्या है? चलो देखते हैं कुछ और क्या है तुम्हारे लिए। ये है तुम्हारे लिए अश्योरेंस का वादा है बेटा तुम्हारे लिए। मैम ये क्या है अश्योरेंस का वादा? ट्रस्ट नहीं है कि तुम लोग हमारे ऊपर, है ना? उसमें भी कुछ देना चाह रही हूँ। क्या ये अश्योरेंस? वो अश्योरेंस है बच्चे जो कि जिस दिन कदम रखोगे ना कॉलेज के अंदर, उस दिन तक साथ में होंगे तुम्हारे। चाहे वो इस साल हो, चाहे किसी भी वजह से इस साल अगर रह गया, किसी भी वजह से, कुछ भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी परिस्थिति आई ऐसी, तो अगले साल वापस बैच परचेज मत करना। यही अश्योरेंस है कि यही बैच आपका आगे भी चलेगा आपके लिए। एक अश्योरेंस का वादा हमारी पूरी टीम की तरफ से, जिससे हम हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा कुछ और हो सकता है। क्या कहते हो? यही तो चाहिए एक वादा, एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ। तो बस ये है हमारा अश्योरेंस, जो है एक सिलेक्शन का वादा आप सभी बच्चों के लिए। देखिए, और यहाँ पे हम अगली साल भी अगर आपका किसी भी वजह से रह जाता है, हम आपके साथ रहेंगे। और ये उत्सव दीप आपके लिए हो गया है।
आई होप आपको बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि इसको पढ़ के मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। हमें बड़ा बुरा लगता है जब हम इस चीज़ को बोलते हैं कि हमारा बच्चा रह गया या वापस से बेटा बैच ले ले। हमें पता है किस परिस्थितियों से आप एक बैच परचेज कर पाते हो, जिनकी नहीं है उनके लिए बोल रही हूँ। बट दिस वन इज़ रियली गुड, आई लाइक इट, ये मुझे बहुत पसंद आया। तो आप कर सकते हैं इसको ज्वाइन। यू नो कि आपको कौन सा KT हिंदी आपका कोड यूज़ लगाना है, ठीक है, तो जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल ही जाएगा। और कोई प्रॉब्लम आए कॉल कर लेना यार, क्या है, मैसेज कॉल जो अच्छा लगे कर लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन।